नमस्कार, जय भीम, जय भारत। आज हम लोग जानेंगे दिल्ली में एक बाबा हैं। ऐसा नहीं है कि बाबा का हम नाम नहीं जानते और उस संस्था का हम नाम नहीं जानते हैं। नाम लेना सही नहीं है। हुआ है कि बाबा के ऊपर यौन उत्पीड़न का मामला आया है और कहा जा रहा है कि लगभग 17 महिलाओं के साथ जो सारे इंक्लूड करके महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न किया गया है। बाबा का नाम भी मुझे पता है, उस संस्था का नाम भी मुझे पता है, दिल्ली की बात है। बाबा कह रहे हैं, बाबा के ऊपर आरोप ये है कि वहाँ की महिलाओं के द्वारा, बच्चियों के द्वारा कहा जा रहा है कि बाबा के द्वारा हमारा यौन उत्पीड़न किया गया, फिजिकली असॉल्ट किया गया, गंदी गंदी वीडियो भेजा जाता था, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे भेजा जाता था। यही नहीं, वहाँ के कर्मचारियों के द्वारा भी कहा गया कि जो बाबा हैं, बाबा हमें गलत सलत वीडियो भेजते थे और न्यूड, मतलब समझिए ना, आप हर चीज़ बोलना सही नहीं है, तो गलत आचरण के तरीके में इनको संलिप्त की पाया गया है। और महिलाओं के द्वारा, वहाँ के कर्मचारियों के द्वारा भी आरोप लगाया कि हमारा शोषण करते थे। अब हुआ है ये बात जब प्रशासन में आई, अब सोचिए, इनको समझ में ये नहीं आ रहा प्रशासन उनके इलाज क्या करेगा, वो तो भाग जाएंगे। सबको पता है कि भारत में बाबाओं के साथ और जो गलत आचरण कर उसके साथ क्या होता है। 100 रुपया का एक व्यक्ति है, थोड़ा सा टॉपिक अलग हो रहा है। एक व्यक्ति थे उत्तर प्रदेश में, आइडिया उनका नहीं पता वो कहाँ के थे। 100 रुपया का उनके ऊपर रिश्वत लेने का केस चल रहा था, 100 रुपये का। 39 साल बाद उनको न्याय मिला है, बरी हुए हैं 39 साल बाद। इसी यूपी के एक व्यक्ति थे, उन जगह का नाम नहीं याद है। वो व्यक्ति, उनको 40 साल बाद, यानी जो व्यक्ति सोचिए 99-98 साल के हो गए, लगभग 100 साल के करीब होने वाले थे, जेल से छोड़ा गया और लगभग उनका पूरा जीवन खत्म हो गया। लगभग 100 वर्ष कब होने वाले हैं। उनको कहा गया कि नहीं, आप निर्दोष थे, आप दोषी नहीं थे। सोच लीजिए, न्यायपालिका इसी देश में 100 रुपये में हो गए। दूसरी समझ लीजिए, इसी देश से हजारों हजार करोड़ रुपया चुरा के जाके सब लंदन में पार्टी कर रहा है। पार्टी करने के साथ छोड़िए, वो जाकर वहाँ पे स्पीच दे रहा है, इंटरव्यू ऐसा दे रहा है, लग रहा है कि सरकारें का गलती है। वर्तमान की जो सरकार है, पिछली सरकार है, वो जिस हिसाब से बतिया रहा है, नैतिकता का पाठ, ऐसा लग रहा है कि हम ही और आप, हमारी देश की सरकार गलत है और हमारी देश की RBI और जो हमारी जो बैंकिंग सिस्टम है वही गलत है। वो प्रूफ कर दिया और लोग बोल रहे हैं कि हाँ वो सही बोल रहा है व्यक्ति, नाम लेना उचित नहीं है। अब चलते हैं बाबा पे। तो बाबा पे जब कार्रवाई चली, जब पुलिसिया कार्रवाई हुई, तो पकड़ाया गया है कि बाबा के पास लग्जरी गाड़ी पाया गया है। वोल्वो जो गाड़ी होती है ना, वोल्वो गाड़ी इतनी सेफ़ है, ऊपर से नहीं होती है। अब ऊपर में देखते हैं उसमें काम चल रहा है कि नहीं। वोल्वो इतनी सेफ़ कार है कि अब लड़ा देंगे तो कुछ नहीं होगा, पलट जाएगी साइड बाई साइड, कुछ नहीं होगा। ऊपर उसका मजबूत नहीं है क्योंकि ऊपर से ट्रक गिर गया था। आज तक वोल्वो का ऐसा रिकॉर्ड नहीं आया था। बाद में कुछ गिर गया और गाड़ी गिर गई, तो ऊपर से पता चला कि नहीं, इसका ऊपर से सेफ्टी भी देना है। तो वोल्वो बहुत टॉप गाड़ी होती है। उस गाड़ी पकड़ा गया है। सोच लीजिए, पुलिसिंग सिस्टम पे भी आवाज़ उठेगा अभी। गाड़ी का नंबर प्लेट गलत है। अरे भैया, तो आप कर क्या रहे थे? आप हमें कोई साइकिल लेकर जाएंगे, मोटरसाइकिल, हेलमेट नहीं लगाएंगे, आप तुरंत 4 चप्पल मारेंगे, गाली अलग से देंगे। पुलिस कभी भी दोहरा चरित्र, डुअल जो फेस होता है ना, वो करती है। अब मान लीजिए गरीब घर का लड़का है, मान लीजिए कि किसी गरीब समुदाय का लड़का है, जा रहा है ना बाइक लेके, टूटा फूटा, रुकाएगा, रुक रहे, अब माई बहन करके 2 झपड़ दे भी देगा, चले जाएगा। पुलिस मजाक में ऐसे लोगों को मारी जिसका कान का इलाज अभी तक चल रहा है। सोच लीजिए, पुलिस का थप्पड़ ऐसा लोग को मारी है जो व्यक्ति का कोई दोष नहीं है, रोड पर चलते हुए व्यक्ति को मार दी, उसका नाक कान खराब हो गया। अभी हमारे जानने में एक व्यक्ति हैं, उनको पुलिस आई, घर आई, मारी कान के नीचे, कान का पर्दा फट गया। पुलिस लिपापोती करने लगी। उसमें अच्छा ये हुआ था कि वो लड़का आर्मी का मेडिकल दिया हुआ था, अब मेडिकल क्रैक किया हुआ था, पता चला कि सही है, फिर भी वो कहाँ निकला। पुलिस कुछ नहीं कर सकते ना आप। तो बाबा फरार है। पुलिस कह रहे कि इनके पास ऐसी ऐसी गाड़ियाँ पाई गई हैं, गाड़ी का फर्जी नंबर प्लेट पाया गया है। बात यह है कि ये ऐसे ही लोग भगवा पहन के धर्म को बदनाम कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि जो जहाँ तक ग्लोबली दुनिया हो गया, जहाँ तक भारत का न्यूज़ जाता होगा बाबाओं के बारे में, भारत में हिंदू धर्म का नाम कोई सबसे ज़्यादा खराब किया है तो बाबा किए हैं। बाबा जितना धर्म को बदनाम किए हैं उतना कोई नहीं किया है। हिंदू धर्म के लोगों का गलती है और महिलाओं का भी गलती है। जो लोग उनके पास जा रही हैं, आ रही हैं, आप उस चीज़ का मूल्यांकन करिए और अपने घर में गार्जियन से पूछिए, प्रशासन से पूछिए। प्रशासन को भी देखना पड़ेगा कि जो बाबा भगवा पहन का पूरा चंदन लगा के टीका बैठा हुआ वो कैसा है, उसका आचरण कैसा है, उसका मूल्यांकन करिए। गलत कर रहा है तो उसको दंडित होना चाहिए, दंड दीजिए उसको। लेकिन ऐसा हो कहाँ रहा है। भारत में इतनी आस्था भरी हुई ना कि आस्था के नाम पे सबको पता है कि हिंदुज़म है, बेचारा हाथ जोड़ के आदमी जाएगा किसी न किसी व्यवस्था से, बाबा मेरा बच्चा नहीं हो रहा, पेट में दर्द है, गैस है, वो उस बहाने जड़ी बूटी बांट देगा, आप भ्रमित हो जाएंगे। लेकिन आप उसके बारे में ये भी सोचिए कि इसका आइडियोलॉजी क्या है, इसका विचार क्या है, किस आचरण का है, इसका आचरण कैसा है। जितना रेप बलात्कार बाबा कर रहा है, अभी एक बाबा पकड़े गए हैं, उनके ऊपर 8 महिलाओं का रेप का आरोप है। 8 महिलाओं के साथ रेप किया हुआ है। वो योग गुरु था। ऐसी चल रही है। और जो व्यक्ति भगवा पहन की इस चीज़ से बदनाम कर रहे हैं, उस चीज़ को देखना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि एक पत्रिका आई है और सरकार के द्वारा कहा जा रहा है
कि दिन पे दिन हिंदू धर्म के जो मानने वाले लोग उनकी जनसंख्या कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? तो इसमें क्या है कि जो निम्न जातियाँ हैं, ज़्यादातर जो ऐसी दलित जो जातियाँ हैं वो लोग धर्म परिवर्तन कर रही हैं। ओबीसी में भी कुछ जातियाँ जो धर्म परिवर्तन कर रही हैं, ज़्यादा शेड्यूल कास्ट में देखने को ज़्यादा मिलता है। कारण है कि उनकी भी गलती नहीं है। आप कहेंगे कि नहीं दलित जाति के लोग क्रिश्चियन बन जा रहे हैं और जो बौद्धिज़्म बन जा रहा है, तो आप उसकी भी पीड़ा को समझिए। कोई भी व्यक्ति अपना घर, समाज और अपना धर्म नहीं छोड़ता। आप कुछ तो कांड करते होंगे उसके साथ जिसके अनुसार अपने धर्म को छोड़ रहा है, तो बेचारा धर्म छोड़ रहा है, तो आपको मूल्यांकन करना पड़ेगा। प्रतिशत में मान लीजिए कि 60 था, तब 30 हो रहा है। दिन पे दिन हिंदुओं की जनसंख्या कम हो रही है और इतना प्रचार करने के बाद भी कम हो रही है। दूसरी बात हम लोग देखते हैं बाबा के आचरण पे। भारत में होता है कि भारत में बाबाओं का जो आचरण है खराब हो गया। भारत में कभी भी बाबा लोगों का जो विज्ञान की तरफ जो है ना झुकाव नहीं हो पाया। कारण है कि देखिए भारत में जो बाबा है शिक्षा को कभी वैल्यू नहीं दिए, कभी भी शिक्षा को भारत में वैल्यू नहीं दिया गया। जैसे डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे हैं कि भारत में कोई भी व्यक्ति कहीं भी वाल्तेयर पैदा नहीं हुआ। वाल्तेयर इसीलिए कह रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर, वाल्तेयर पादरी घर से आते हैं। और वाल्तेयर कहते हैं, उनके कह रहे हैं वाल्तेयर कि ये गलत चीज़ है कि हमारे समुदाय के लोग, जो पादरी वर्ग कह रहा है कि लाओ स्टाम्प पेपर पर मुहर मारेंगे और मुहर मार के देंगे कि तुम स्वर्ग में जाओगे कि नर्क में जाओगे, तुम्हें स्वर्ग में जाना है या नर्क में जाना है, ये पादरी वर्ग डिसाइड करेगा। बार बार इस चीज़ का वाल्तेयर विरोध करते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर फिर कह रहे हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में कि नहीं, भारत में कोई वाल्तेयर पैदा इसलिए नहीं हुआ। महात्मा गांधी हिंदू धर्म से, स्वामी विवेकानंद, जितने भी नाम रखना सही नहीं। स्वामी विवेकानंद का विचार खैर ठीक है, लेकिन जिस परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे हैं उस परिप्रेक्ष्य में भारत के हिंदू और स्पेशली जो कुलीन घर के लोग हैं, जो ब्राह्मण परिवार के लोग हैं, कभी ब्राह्मणवाद का विरोध नहीं किए, खुल के कभी विरोध नहीं किए, किसी न किसी धर्म को पकड़ रहे। डॉक्टर अम्बेडकर फिर कह रहे हैं कि भारत के जो कुलीन वर्ग के लोग हैं, जो अभिजात, जो स्वर्ण जाति के लोग हैं, वो लोग धर्म छुड़ाना तो चाहते हैं, पाखंडवाद का विरोध तो करते हैं, लेकिन न किसी एंगल से उसका एक एंगल वो पकड़ लेते हैं। फिर देखिए डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे हैं कि जब तक आप उस चीज़ को पकड़ेंगे तब तक ये समाज बाहर कैसे आएगा। बार बार डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे हैं, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर के विचार को लोग कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर दूरदर्शी नहीं थे। डॉक्टर अम्बेडकर तो इतने दूरदर्शी थे, दुनिया का कोई ऐसा धर्म नहीं था जो नहीं पढ़े थे। अब एक छोटी सी कहानी बताते हैं डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में। क्या हुआ कि डॉक्टर अम्बेडकर गए क्रिश्चियन लोगों के पास, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर का क्रिश्चियन से पहले विचार था कि मुसलमान बनेंगे। लेकिन मुसलमानों में एक बुराई ये देखे कि मुसलमानों में भी जातियाँ हैं। तो मुसलमानों में 4 किताबें हैं, तो चारों पढ़े। जैसे कुरान, कयास, इज्मा, हदीस पढ़े, तो चारों पढ़े। फिर इसके बारे में जब पढ़े तो मुसलमानों में भी जातियाँ हैं। नट हो गए, पवड़िया हो गए, धुनिया हो गए, जुलाहा हो गए। तो मुसलमानों में भी जातीय भेद है। मुसलमानों में बस अल्लाह के चौखट पे भेद नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अल्लाह का चौखट माने मस्जिद में भेद नहीं है, मस्जिद के बाहर भी भेद हो गया। एक व्यक्ति मेरे से मिले थे तो बोल रहे थे कि भेद है भैया, उसमें भी भेद है, कोई झुक के पढ़ता है, कोई उठ के पढ़ता है, तो हमारे में भी भेदभाव है। तो डॉक्टर अम्बेडकर इस्लाम नहीं अपनाए, कई कारण था, वो जानना जरूरी नहीं है। तो डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि अब हम ना सिख बनेंगे। सिख बनते हैं तो चलते हैं सिख लोगों के पास। पूरा प्लान बना लिए डॉक्टर अम्बेडकर, कहे कि अब चलते हैं सिखे बनेंगे। गए, कहे वहाँ के जो धार्मिक गुरु थे, कहे कि बाबा लोगों से कहे, क्योंकि इतना तो पावर था डॉक्टर अम्बेडकर के पास कि कहीं डॉक्टर अम्बेडकर को हाथ नहीं जोड़ना पड़ा। तो गए तो डॉक्टर अम्बेडकर डायरेक्ट कहे कि हम जो आपके सिख धर्म वो तो अपना लेंगे, लेकिन आपके साथ और हमारे साथ चमार होगा, भंगी होगा, दुसाध होगा, जो भी निम्न जातियाँ होंगी उनके साथ भी आपको बेटी रोटी का संबंध रखना पड़ेगा। बेटी रोटी से समझ लीजिए क्या है। बेटी मतलब शादी ब्याह, मतलब बेटी का मतलब एक गलत शब्द नहीं बोल रहे डॉक्टर अम्बेडकर, यही कह रहे हैं कि बेटी का मतलब आपका बेटा चाहे मेरी बेटी, शादी होगा तो हम दोनों का वैवाहिक संबंध एक दूसरे में स्थापित हो सकता है। तो वहाँ के लोग बोले ये क्या कहता रहा अम्बेडकर, इतना हो सकेला, माने ये नहीं हो पाएगा डॉक्टर अम्बेडकर, इतना ही नहीं हो पाएगा। फिर डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि बेटी तो हो गया, रोटी का संबंध रहेगा। तो रोटी मतलब क्या, खाने पीने का संबंध। क्या हम आपके साथ बैठ के खा सकते हैं समानता के साथ? आप हमारे साथ खाएंगे, हम आपके ब्याह में खाएंगे, आप हमारे ब्याह में खाएंगे, हम आपके सुख दुख में खाएंगे, आप भी हमारे साथ सुख दुख में खाएंगे, जातीय भेद नहीं होगा। तो फिर कहते सर ना इहो ना हो पाई, ये गलत बात कहता रहा अम्बेडकर, ये कैसे हो सकेला। वो कहता ना सर, वो लोग कह रहे थे कि चमारे रही या दलित दलिते रही, चमारे रही, भंगी रही, और जो पासवान जी बना पासवान जी रही। हमनी के जो जाट बन जाए तो जाटे रहे के, पंडित बन जाए तो पंडिते रहे के। ये समानता का अधिकार यहाँ ना हो पाई। धर्म अपना लो, अलग धर्म अपना लीजिए, अलग बात है। भोजपुरी आ जा रहा है, तो धर्म अपना लीजिए, अलग बात है। तो डॉक्टर अम्बेडकर बोले कि तब तो गलत बात है, ऐसे थोड़ी होगा। डॉक्टर इतना विशेषज्ञ थे, इतने इसलिए कहा जाता है कि भारत के दुनिया का डॉक्टर अम्बेडकर, दुनिया का डॉक्टर कार्ल मार्क्स, भारत के डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर।
लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर दुनिया के डॉक्टर हैं। देखिए कैसे, देखिए पहली बात है, मैं अपने बारे में बताता हूँ, हम कोई किताब लेके नहीं बोलते, हमारे पास कोई भी कंटेंट नहीं है, जो है मेरे दिमाग में है, इसीलिए हमारा जो लेंथ है सीक्वेंस में नहीं जाता, इसीलिए जैसे जैसे मेरा दिमाग रिकॉल मारता है वैसे वैसे मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ। अब माफ़ कीजिएगा अगर आपको थोड़ा सा इधर उधर लगे तो। क्या हो कि डॉक्टर अम्बेडकर को इसलिए दुनिया का डॉक्टर कहा जाना चाहिए, पूरे दुनिया में कोई महिलाओं की बात नहीं करता है। कार्ल मार्क्स पूंजीवाद का विरोध करते हैं ना, बुर्जुआ वर्ग हो गया और सर्वहारा वर्ग हो गया, लेकिन कार्ल मार्क्स नहीं कह रहे हैं कि महिलाओं का क्या होगा। समानता की बात कार्ल मार्क्स नहीं करते, केवल जो आर्थिक समानता की बात भले कार्ल मार्क्स कर रहे हैं, सामाजिक समानता, शैक्षणिक समानता और जेंडर इक्वलिटी जिसको कहते हैं, लैंगिक समानता जिसको कहते हैं, उसकी बात करते हैं डॉक्टर अम्बेडकर। दुनिया में कोई महिलाओं का अधिकार नहीं दिया गया था वोट देने का। डॉक्टर अम्बेडकर अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, महिलाओं को वोट का अधिकार होना चाहिए। भारत में भारतीय लोगों के द्वारा, और थोड़ा समझा देते हैं आपको, भारत के लोग जब से स्वतंत्रता मांगे और संविधान जब ये लोग बना रहे थे, 15% समानता की बातें वो लोग कर रहे थे। ये लोग कह रहे थे कि 15% लोग की आज़ादी मिली और बाकी लोग के ना मिली। 15 में भी देखिए क्या कह रहे हैं, 15 में भी केवल स्वर्ण जाति के जो पुरुष होंगे, पुरुषों को आज़ादी मिलेगी, महिलाओं को आज़ादी नहीं दी जाएगी। सोच लीजिए अब कितना लोग बचा। महिलाओं को जितना अधिकार डॉक्टर अम्बेडकर दिए हैं और दलितों के लिए जितना डॉक्टर अम्बेडकर किए हैं, उतना धरती पे कोई नहीं किया है, भगवान नहीं किए हैं। डॉक्टर अम्बेडकर के काल को आप दर्शा सकते हैं कि महिला समानता को डॉक्टर अम्बेडकर दर्शा सकते हैं, भगवान महिला समानता को नहीं दर्शा सकते। देख लीजिए द्रौपदी जो थी उनके साथ क्या हुआ, पाँचों पांडव लोग क्या किए, पाँचों पांडव जो उत्पीड़न महिला के साथ होते हुए देखे, गलती किए ये लोग, जुआ में हारे ये लोग, दाव पे लगाए महिला को। राम जी को देखिए, राम जी का क्या हुआ, सीता जी का जीवन बर्बाद हुआ कि नहीं। सीता बेचारी जंगल में गई राम जी के साथ, जंगल से भी रावण उठा ले गया, वहाँ भी बेचारी को कष्ट हुआ। घर आई, सीता जी कहाँ बची, सामाजिक शोषण से बची नहीं, बची ना। कोई कह रहा कि आई हैं तो शुद्ध है कि नहीं है, फिर भी सीता का जीवन तो खराब ही हो गया ना। महिलाओं का जीवन आप शास्त्र में अच्छा नहीं देखते हैं। आप भले मेरे बातों से सहमत होंगे चाहे नहीं होंगे, उससे आपका मर्जी है, लेकिन महिला समानता डॉक्टर अम्बेडकर दर्शा रहे हैं। पूरे भारतीय इतिहास में, दुनिया में डॉक्टर अम्बेडकर दर्शा रहे हैं और कोई नहीं दर्शा रहा। रामायण देख लीजिए, महाभारत देख लीजिए, महिलाएं पीसी गई, पुरुषों का क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। पुरुष को समानता भले मिली, महिला को समानता कभी नहीं मिलता। डॉक्टर अम्बेडकर नहीं आते, नहीं तो यहीं एक भारत में किताब लिखी गई है, शूद्र ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। तो इसी भारतीय शास्त्र में लिखा गया था। और नमस्कार, जय भीम, जय भारत। कोई गलती हुआ तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास कोई कंटेंट का किताब नहीं रहता और उतना समय नहीं मिलता, लाइट भी नहीं है। अब हम धूप में बना रहे हैं इधर आके। नमस्कार।